वेलकम बैक टू ऑल। देखिए, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं रिगार्डिंग वर्चुअल वर्क, राइट। तो देखो, वर्चुअल वर्क एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बता दिया है। और इससे जो क्वेश्चन है बिल्कुल काफ़ी आप देखोगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड टू कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो आपको इसका क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं होगा। सो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो, देन आई सजेस्ट कि आप इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे ये बन जाएगा। देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ वर्चुअल वर्क विच इज़ आर ट्रू, यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, राइट। तो देख सकते हो, वर्क डन बाई थ्रस्ट ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल रॉड इज जीरो ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है। क्योंकि वर्चुअल वर्क में हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी इनएक्सटेंसिबल रॉड है, राइट, मतलब जिसमें एक्सटेंशन नहीं हो सकता है, तो उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। सो इट इज़ करेक्ट। वर्क डन बाई टेंशन ऑफ स्ट्रिंग टी ऑफ एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, देखो एक्सटेंसिबल है तो इसमें कुछ ना कुछ वर्क होगा। अगर लेंथ एल है देन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल जो वर्क डन होता है वो होता है माइनस टी डेल एल, बिल्कुल करेक्ट है, ये हम लोग देख चुके हैं, राइट। वर्क डन बाई थ्रस्ट ऑफ एन एक्सटेंसिबल है अगेन, तो जो थ्रस्ट के थ्रूली जो काम होता है रॉड का फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन लेंथ, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। तो बिल्कुल देखो, ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं, प्रूव भी किया है हम लोगों ने इनको, तो उस कॉन्सेप्ट से आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन केस ऑफ वर्चुअल वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे नॉट ट्रू आपको पूछ रहा है, ओके। देखो, वर्क डन बाई ए टेंशन ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, अगर इनएक्सटेंसिबल है तो वो क्या होगा, वो जीरो होगा, वर्क डन उसको जीरो लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये, ट्रू, बट आपको नॉट ट्रू लेना है। वर्क डन बाई टेंशन टी ऑफ एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, अगर एक्सटेंसिबल है तो माइनस टी डेल्टा एल होता है, ये हम लोग अभी देख चुके हैं, ठीक है। सो इट इज़ अगेन ट्रू। वर्क डन बाई थ्रस्ट ऑफ एन इन एक्सटेंसिबल रॉड, तो इन एक्सटेंसिबल है तो ये भी जीरो होगा, तो सो इट इज़ आल्सो करेक्ट, ट्रू। इफ़ ए बॉडी रोल्स विदाउट स्लाइडिंग, वर्क डन बाई रिएक्शन, वर्क डन बाई रिएक्शन क्या होता है, ये भी हम लोग जीरो लेते हैं इन केस ऑफ वर्चुअल वर्क, बट यहाँ पे देखो पॉजिटिव वर्क लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है, फॉल्स। सो नॉट ट्रू, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। तो यहाँ पे देखो कितना आसानी से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टू कॉन्सेप्ट है, आप जो है देख करके टिक कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, 2 इक्वल पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाई वेटलेस स्ट्रिंग which are placed like a necklace on a smooth cone whose axis is vertical and is placed on a surface with its base. If W is the weight of each particle and 2 alpha is the vertical angle tension of the string, right? तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है ना कि एक आपके पास में कोन है जो बेस के साथ में इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। इसका एक्सिस क्या है, वर्टिकल है, आप देख पा रहे हो। और इसमें क्या है, इसमें एक जो है नेकलेस टाइप का इसमें एक डाल दिया गया है इस टाइप से, ठीक है। ये नेकलेस है जो ऊपर से डाल दिया गया है, राइट। और इसके दोनों एंड में 2 पार्टिकल है जिसका वेट क्या है, जिसका वेट है अल्फा, डब्लू है, ठीक है। तो यहाँ भी डब्लू, यहाँ भी डब्लू, तो इसको हम लोग जो है सेंटर पे ले आते हैं। चूँकि ये वेटलेस स्ट्रिंग है तो टोटल जो वेट हो जाएगा वो हम लोग ले लेंगे कि 2W हो जाएगा, चूँकि दोनों का W है तो ये 2W हो गया, राइट, ये हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 2W आ गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो वर्टिकल एंगल है वो 2 अल्फ़ा है, तो पूरा 2 अल्फ़ा है तो हाफ क्या होगा, अल्फ़ा होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर मान लो सपोज करो कि किसी टाइम में ये वर्टेक्स से अगर x डिस्टेंस पर है ये, ठीक है, अगर गैप इसका ये जो गैप है ये अगर x है, तो उस केस में जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली हो जाएगा आपका x tan अल्फ़ा। क्लियर, इस जो है नेकलेस का x tan अल्फ़ा हो गया। तो अब देखो इसमें टेंशन भी होगा, चूँकि स्ट्रिंग है तो टेंशन भी होगा, ओके। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन है, चूँकि वर्चुअल वर्क से हम लोग काम करेंगे तो जो टोटल वर्क डन हमारा होगा वो क्या होगा, टोटल जो आपका वर्क यहाँ पे आएगा वो आपका 0 होगा, राइट। तो अब यहाँ पे देख लो, एक तो 2W का वर्क कितना होगा, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो ये जो इस वेट की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, राइट, तो वो क्या आ जाएगा, तो वो हम लोग देखेंगे 2, ये अगर हम लोग इसको x कॉल किए हैं तो 2W डेल्टा x, ये इसका वर्क डन हो जाएगा। और अगर हम लोग स्ट्रिंग का टेंशन के वजह से निकालेंगे तो वो क्या होता है, तो स्ट्रिंग का टेंशन की वजह से माइनस टी डेल्टा एल होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर टेंशन t है देन डेल्टा एल, तो डेल्टा एल यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये जो नेकलेस है, ठीक है। तो नेकलेस का चेंज इन लेंथ या स्मॉल लेंथ कह सकते हैं हम लोग, तो ये क्या होगा, डेल्टा इंटू लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ नेकलेस, जो नेकलेस का लेंथ है, ठीक है। तो नेकलेस तो यहाँ पे सर्कुलर है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा 2 पाई आर। अब आर क्या है, आर है आपका x tan अल्फा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल सकते हो, जैसे 2 पाई कांस्टेंट है, tan अल्फा भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आपका डेल्टा x बचेगा 2 पाई tan अल्फा इंटू डेल्टा x। तो इसका क्या आ जाएगा 2 पाई tan अल्फा इंटू डेल्टा x इक्वल टू 0, ये हो जा रहा है, राइट। तो आपसे बोला है कि टेंशन का वैल्यू क्या होगा, तो टेंशन का वैल्यू देखो निकाल सकते हैं यहाँ से हम लोग, डेल्टा x को आप हटा दीजिए, तो सो t इज इक्वल टू वाट 2w बाई 2 पाई tan अल्फा, ये आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, सो w बाई पाई और 1 बाई tan अल्फा को क्या लिखेंगे, कॉट अल्फा लिखेंगे। तो बिल्कुल आसान है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी किए थे और कितनी इजीली आप निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 देखिए, ए सिस्टम ऑफ कनेक्टेड रिजिड बॉडीज इज इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड द वर्चुअल वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड कपल्स एक्टिंग ऑन सिस्टम। तो देखो अगर आप वर्चुअल वर्क की बात कर रहे हो तो जो भी वर्क डन है बाय एक्सटर्नल फोर्सेस और कपल वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम लोग पढ़े थे कि जो भी रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होगा वो भी 0 होगा और जो भी कपल होगा वो भी आपका 0 होना चाहिए। देन वो हम लोग उसको क्या करते हैं, वर्चुअल वर्क डन जो है सपोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, राइट, ओके। अच्छा, इसका आप क्विक थोड़ा देख सकते हो, मैं थोड़ा इसको आपको दिखा देता हूँ एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क स्टेट्स दैट फॉर ए बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम द वर्चुअल वर्क शुड बी 0। ए सिस्टम ऑफ कनेक्टेड रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड the virtual work done by all the external forces and couples acting on the system is 0, right, for each independent virtual displacement of the system। तो ये दोनों आपका 0 होना चाहिए, ये वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल में है। सो आप करेक्ट ऑप्शन इसी तरीके से चूज करेंगे, ये सब मैंने आपको पहले भी बताया है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी अप्लाइड टू इलास्टिक सिस्टम। इलास्टिक सिस्टम में अगर अप्लाई करेंगे तो जो वर्चुअल वर्क है वो क्या कंसिडर होगा, तो इंटरनल फोर्स के लिए भी होगा और एक्सटर्नल फोर्स के लिए भी होगा। ये हम लोग जानते हैं, वर्चुअल वर्क दोनों के लिए जो है कंसिडर किया जाता है, राइट। चलो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, वर्चुअल वर्क रिफर्स टू वर्चुअल वर्क डन बाय वर्चुअल फोर्स, ये तो नहीं होगा, वर्चुअल वर्क डन बाय एक्चुअल फोर्स, यस इट इज़ करेक्ट, ये आपका करेक्ट है। इसलिए कि देखो जो वर्चुअल वर्क होता है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लो आप क्या है, वर्चुअल वर्क इज वर्क डन बाय रियल फोर्सेज एक्टिंग थ्रू ए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो रियल फोर्स से होता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए, या तो वर्चुअल फोर्स से होता है रियल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्चुअल वर्क होता है वो क्या होता है, वो रियल फोर्सेज से होता है, ठीक है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज एनी डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है वो डिफाइन किया हुआ है, कंसिस्टेंट any displacement consistent with the constraints of the structure, that satisfy the boundary condition at the supports, right। A virtual force is any system of forces in equilibrium, okay। virtual force जो है आपका वो क्या है, कोई भी फोर्स है, कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स है जो क्या है, जो आप इक्विलिब्रियम में कंसिडर करते हो, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क स्टेट्स दैट द बॉडीज इन इक्विलिब्रियम फॉर ए स्मॉल आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट द वर्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम इज 0, ओके। इन दिस मेथड द सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए स्मॉल अमाउंट बट about a reference point and the work done by all the forces about the reference point is summed to be 0 to find the unknown reactions if any, okay। द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल स्टेट्स फॉर ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम, तो ये तो हो ही गया, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो वर्चुअल वर्क है ना वो आपका क्या है, रियल फोर्स ऑन ए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वर्चुअल वर्क डन बाय एक्चुअल फोर्सेज होगा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ गया इसके बाद 7 नंबर। Next is question number 6 here. The principle of virtual work states that for a body to be in equilibrium, the virtual work should be, तो ये तो 0 होता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इफ ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम and the position of system depends upon many independent variables,
द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क स्टेट्स दैट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इट्स टोटल पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी, क्या होता है, जीरो होता है। ओके, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये पोटेंशियल एनर्जी का, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। वर्चुअल वर्क में इसको आप समझ लीजिए, काफ़ी सिंपल है। देखो क्या है, इट स्टेट्स दैट इफ ए स्मॉल imaginary displacement is given to the system under equilibrium, then the algebraic sum of work done by the force and the moment is always equal to 0, or we can say partial derivative of its potential energy with respect to each independent variable is 0, right। यहाँ पे देखो, अगर P1 P2 Pn फोर्स है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा n अगर कोरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है, M1 M2 Mn अगर मूवमेंट है, एंड डेल्टा थीटा 1 डेल्टा थीटा एन अगर करस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो जो टोटल प्रिंसिपल ऑफ वर्क डन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है कि टोटल वर्क जो होगा वो जीरो होगा। दैट मीन्स ये पूरा जो सम ऑफ प्रोडक्ट है ये आपको पूरा क्या होगा, जीरो होगा। तो सो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो आपका जीरो होता है, ठीक है। छोटी सी बात है, इसको भी आप दिमाग में रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन दी वर्चुअल वर्क डन सम फोर्सेज आर नेग्लेक्टेड, ठीक है। बिल्कुल होता ही है ऐसा, वर्चुअल वर्क में हम लोग क्या करते हैं, कुछ फोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब कौन सा नेग्लेक्ट जैसे आप करते हो, ठीक है। सो रिएक्शन ऑफ ए रफ सरफेस ऑन ए बॉडी विच रोल्स ऑन इट विदाउट स्लिपिंग, बिल्कुल इसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विथ विच द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट, इसका भी नेग्लेक्ट होता है। रिएक्शन एट ए पॉइंट और on an axis fixed in space around which a body is constant to turn, ये भी आपका क्या होता है, हम लोग इसको भी निगलेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑल ऑफ दी एबव केसेस फोर्सेज आर निगलेक्टेड, राइट। यही है। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिया वर्चुअल वर्क का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। सारा कोर्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।